अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एक जो प्रोग्राम लिखा था और उसके अंदर फंक्शन बनाया था इवन, जो कि बेसिकली इवन और ऑड नंबर को चेक कर रहा था और यहाँ से हमारे पास जो है कोई मैसेज जो है ये दोबारा से जो है वो वापस कर रहा था। तो जिस तरह से अब आपको पता है कि यहाँ पे अब हमने इवन के अंदर अगर एक नंबर आपने सेंड करना है फंक्शन के अंदर तो सिर्फ एक इंटीजर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे जो है एक इंटीजर और एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल जो है वो सेंड करना है, तो यहाँ पे मैं जो ऊपर फंक्शन की डिक्लेरेशन है उसके अंदर जाके जो भी टाइप है, करेक्टर है या फ्लोट है, वो मैं यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ। और लेट्स से कि जो थर्ड वेरिएबल है वो हमें फ्लोट टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो है थर्ड आर्गूमेंट फ्लोट जो है वो इंटर कर सकता हूँ। और फिर जब आप फंक्शन को कॉल करें तो ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये इसको कॉल जो है वो मैच करने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने तीन जो हैं वो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो यहाँ पे तीन आर्गूमेंट आपको सेंड भी करने पड़ेंगे। तो करेक्टर की जगह आप फॉर एग्जांपल ई अगर सेंड कर दें, और इसी तरह फ्लोट वैल्यू है तो किसी वेरिएबल के अंदर इनपुट लेके स्टोर करवा दें, या हार्ड कोड यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेट्स से कि 1.90। तो इसी तरह यहाँ पे फिर स्टोर करने के लिए भी आपको जो है यहाँ पे जिस तरह इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे कामा दे के आपको करेक्टर टाइप का ई वेरिएबल और इसी तरह फ्लोट टाइप का जो है वो कोई भी वेरिएबल जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये इंटीजर शुरू में हमने वाइड को स्टडी किया था, फिर हमने इंटीजर को स्टडी किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको जो रिटर्न कर रहे हैं वो वन इंटीजर नंबर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं जो है कोई और वैल्यू लेट्स से कि अगर ई या टी या कोई करेक्टर सेंड करूं तो ये मेरे पास एरर देखें, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही सेंड कर सकते हैं। तो अगर इसकी जो टाइप है उसको मैं चेंज कर दूं करेक्टर के साथ, तो यहाँ पे फिर आप जो है वो इस फंक्शन में कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर इवन है तो यहाँ पे ई रिटर्न कर सकते हैं, और अगर जो है वो ऑड है तो यहाँ पे हम ओ जो है वो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों के अंदर जो है हमें जो टाइप है वो चेंज करनी पड़ेगी। और अब यहाँ से इसका रिजल्ट जो है वो क्योंकि करेक्टर रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर इसका रिजल्ट जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे भी हमें जो है वो करेक्टर लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो एरे अपने फंक्शन को जो है वो आर्गूमेंट के अंदर एरे सेंड कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स तो हम सेंड कर सकते हैं, मगर हम जो है वो पूरी की पूरी एरे जो है वो आप किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो मैं दोबारा वाइड कर देता हूँ और इसका नाम जो है वो शो करता हूँ। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास एरे को रिसीव करेगा, और एरे को रिसीव करने के बाद उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें डिस्प्ले कर देगा। तो अगर हमने इंटीजर टाइप की वेरिएबल जो एरे है वो सेंड करनी है तो हम इस तरह से उसको डिक्लेयर करेंगे कि इंट आगे जो एरे का नाम फॉर एग्जांपल ARR, और इस तरह से जो अपनी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो डाल देंगे। तो अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ये रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा, मगर ये रिसीव कर रहा है एक एरे को। तो अब यहाँ पे हम एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से के नाम, और उसका जो साइज है वो हम 5 रख देते हैं। तो अब अगर यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस एरे के अंदर हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे और इसको जो इनिशियलाइज करेंगे वो 0 से, क्योंकि एरे की जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होती है। तो इसी तरह ++i या i++, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ये मैटर नहीं करता कि अगर आप ++i लिखें या i++ लिखें।
और यहाँ पे हम जो है वो CIN और जो एरे का नाम है नम और उसके अंदर इंडेक्स I के ऊपर हम जो है वो कोई भी नंबर स्टोर करवा लेते हैं। तो ये 0 से लेके 4 तक जो है वो एरे की इंडेक्स के ऊपर यूज़र से कोई भी नंबर जो है वो इंटर करेगा। तो यहाँ पे आप मैसेज भी एक प्रिंट करवा सकते हैं कि इंटर नंबर्स। अब नंबर्स लेने के बाद हमने जो है अपना जो फंक्शन है उसके अंदर हमने ये एरे को सेंड करना है। तो यहाँ पे हम एक और इंटीजर टाइप की एरे, इसको ARR भी एरे भी नाम दे सकते हैं या R या कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ARR ही दे देते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जितने भी उस एरे के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करवाते हैं। तो उसके लिए फॉर लूप हमें दोबारा से जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, बल्कि इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है जब प्रोग्राम रन होगा तो ये यूज़र से 5 इनपुट्स लेगा। इनपुट लेने के बाद उनको एरे के अंदर जो है जिन नाम टाइप की जो एरे है स्टोर करवा देगा। और स्टोर करवाने के बाद अब हमने अगर इस एरे को शो करना है तो हम शो का जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे और कॉल करने के बाद जो अपनी जो एरे है हमारे पास उसको इसके आर्गुमेंट के अंदर सेंड कर देंगे। तो जब आप सेंड करेंगे तो आपने सिर्फ एरे का रेफरेंस जो है वेरिएबल, इसके साथ कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह आपने नहीं डालनी जिस वक्त आप सेंड कर रहे हो। तो यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ और अपना जो प्रोग्राम है उसको रन कर लेते हैं। तो क्योंकि हम ARR जो वेरिएबल है इसके अंदर हम इसको रिसीव कर रहे हैं तो इसी वेरिएबल को यूज़ करके हम डिस्प्ले करेंगे। नम जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो जो है वो हमने सिर्फ इस फंक्शन के लिए एक टेम्पोरेरी जो है वो एरे बनाई थी जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ ली थी। तो इंटर अ नंबर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 11 इंटर कर देता हूँ, फिर 12, 13, 44, 66। तो जितने भी नंबर जो हैं वो मैंने इंटर किए थे उसके बाद जो है शो का फंक्शन कॉल हुआ और उसने सारे नंबर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे शो करवा दिए।